बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, विजिबल हो जाए तो बता दीजिएगा, चैट में ओके लिख दीजिएगा। ठीक है जी, स्क्रीन विजिबल है और आवाज़ भी क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक, टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है। अच्छा, आज जो टॉपिक्स हमने कवर करने हैं इसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस में, इसमें सबसे पहले ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन आपको पता चलेगी, ट्रेंड मैनेजमेंट पता चलेगी, कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो कि हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ट्रेंड रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट और ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स। तो देखो, सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है, आप लोगों ने डेफिनेटली यूट्यूब भी चलाया होगा, बहुत सारी वेबसाइट्स भी विजिट की होंगी, ताकि आप लोग वॉइस प्रॉब्लम, रिजवान आप अपना रिज्वाइन कर सकते हैं, बाकियों को अगर क्लियर है तो बताएं, अदरवाइज हम जो है मैं दोबारा से रिज्वाइन कर लेता हूँ। हेलो, नाउ माय वॉइस इज क्लियर। आवाज़ अभी क्लियर है तो बताएं, ठीक है। नहीं, नेट का इशू नहीं हो सकता, नेट क्योंकि मेरे पास 5G ठीक है, एक्टिवेट है। अच्छा, आप लोगों ने यूट्यूब चैनल से भी विजिट किया होगा, काफ़ी सारी वेबसाइट्स विजिट की होंगी और काफ़ी सारी आपने मतलब वेज या फिर लोगों से मिले होंगे जिन्होंने आप लोगों को टेक्निकल्स के बारे में बताया है। ठीक है, टेक्निकल्स होते क्या हैं, किस तरह काम करते हैं और इनकी ज़रूरत क्या पड़ती है। ठीक है, अगर हर चीज़ आप लोगों को यूट्यूब से मिल सकती है तो आप लोग जो है वहीं से इंसान सीख सकता है। ठीक है, बात ये होती है कि आपको एक मेंटर चाहिए होता है जो कि आपकी टेक्निकल्स को, टेक्निकल स्किल्स को इनहेंस करे। ठीक है, आपको पता चले, आपको बताए कि कहाँ पर गलती करते हैं। पैटर्न्स आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं वहां से पढ़ सकते हैं, उसके अलावा बाइनांस लर्न जो आ रहा है वहां से भी मिल जाएंगे। लेकिन उसको आइडेंटिफाई किस तरह करना है, कौन से वो फंडामेंटल्स हैं, वो कौन से तरीके हैं जिसकी मदद से आप लोग जो है टेक्निकल्स को एक्यूरेट कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट थिंग आपने जो माइंड में रखनी है टेक्निकल सीखते हुए, वो आपके माइंड में ये होनी चाहिए कि टेक्निकल्स जो हैं आपके, वो 40% आपको कंट्रीब्यूट करवा रहे होते हैं। यार, वॉइस का इशू आना नहीं चाहिए। लेट मी चेक माई इंटरनेट अगेन। मुझे 2 मिनट दो, मैं वॉइस टेस्टिंग कर लूँ, फिर हम दोबारा से रिकॉर्डिंग कर लेंगे। टेस्ट स्पीकर। हेलो, डू यू हेयरिंग मी? ठीक है, वॉइस का कोई इशू नहीं है यार। नेट का इशू हो सकता है, हाँ पॉसिबल है, नेट का इशू हो सकता है, पर फिर भी मैं सुबह चेक करवा लेता हूँ अपने कनेक्शन भी। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि टेक्निकल्स को आप लोगों ने जब सीखते हुए, एक चीज आपने माइंड के अंदर रखनी है कि जब भी आप टेक्निकल्स पे काम करेंगे, ठीक है, क्लियर है, फिर वो आप लोगों की तरफ से इशू है ना, जिनको आ रहा है तो काइंडली अपने अपने वो पीसी रिस्टार्ट कर लें, फिर जो है आ जाएं, या फिर अपने मोबाइल अगर जो घर पे एक्स्ट्रा चल रहे हैं तो उनको ऑफ करवा दें, उनका नेट का इशू हो सकता है। ठीक है, 40% आपको जो है टेक्निकल्स कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, टेक्निकल्स होते क्या है, ये किस तरह काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि एक चीज अगर ग्रो कर रही है तो वो तब तक ग्रो करती रहती है जब तक उसका कोई ड्रॉबैक नहीं आ जाता, या फिर जब तक उसका कोई रिवर्सल नहीं आ जाता। रिवर्सल क्या होता है? रिवर्सल एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से उस मार्केट का कोई कॉम्पिटिटर आ जाए, ठीक है, या फिर उस चीज को बाइंग के बजाय लोग सेलिंग करना स्टार्ट कर दें। तो इस चीज को आप क्या कह रहे होते हैं? इस चीज को आप कह रहे होते हैं टेक्निकल फेल्स। अब बात करेंगे व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, हाउ इट वर्क्स। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर या फाइनेंस के अंदर आपने देखा होगा, टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा मेथड होता है जो कि आपको फोरकास्ट करके देता है, यानी प्रिडिक्ट करके देता है कि आने वाली मार्केट सिचुएशन में क्या होने वाला है, जिसकी बेस पे आप ये डिसाइड करते हो कि इवन मुझे बाय करना है या सेल करना है। ठीक है, आप लोग देखते होगे अक्सर जो मैं सिग्नल्स
प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, हमने जिस तरह एक चीज प्रिडिक्ट की थी कि लीना हम यहाँ से लॉन्ग करेंगे, या फिर AGIX में हमने 500% इस पॉइंट से अचीव करना है, तो वो किस बेस पे था? वो टेक्निकल की बेस पे था। ठीक हो गया जी। तो एक मतलब आइडिया होता है, एक प्रोबेबिलिटी होती है, इतने परसेंट चांसेस हैं इस चीज के। तो वो चीज आपको क्या बताती है? टेक्निकल्स बताती है। और सेकंड चीज ये दोबारा याद कर लें कि टेक्निकल एनालिसिस ओनली कंट्रीब्यूट 40%। टेक्निकल आपके फेल भी हो जाते हैं, ठीक है। टेक्निकल तब आपकी काम आती है जब आपके फंडामेंटल एज कम्पेयर टू टेक्निकल सेम हो, ठीक है। कोई बैड न्यूज ना हो मार्केट में, कुछ इस तरह का ना हो। दूसरा, आप ये देखते हैं कि इस वक्त जो है ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, कि कौन से ट्रेडर्स जो है वो हाइक पर हैं, ठीक है। इस फॉर एग्जांपल इसकी देख लो, इस वक्त क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, जितना हो सके USDT डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। USDT USDC। अच्छा, इसकी एक प्रोबेबिलिटी है, जब USDT मार्केट के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? लोग जो हैं वो बाइंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। कोई ना कोई चीज खरीदेंगे ना, जो USDT आ रहा है एक्सचेंजेस के ऊपर। अब वो क्या खरीदने वाले हैं ये आपको बताएगा एक स्पेसिफिक ट्रेंड, या फिर एक स्पेसिफिक वे, या एक प्लेटफॉर्म जहां पर उसकी न्यूज आए कि हम लोग ये खरीदने वाले हैं, ठीक है। इनके लिंक्स चैनल होते हैं, जो वेल्स होते हैं, ठीक है। इनके प्राइवेट ग्रुप्स होते हैं जिनकी $1 million फीस होती है, ठीक है। वहां से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अब यही कॉइन जो है वो पंप होने वाला है, ये डंप होने वाला है। जिस तरह हम कम्युनिटी पंप्स एंड डंप्स आप लोगों को दे रहे होते हैं, तो वो क्या होता है कि वेल कई सारे स्ट्रॉन्ग अकाउंट्स मिलके एक चीज खरीदते हैं, तो वो क्या हो जाती है? पंप हो जाती है। अच्छा, क्रिप्टो बेसिकली क्या है आपके पास? क्रिप्टो यही है कि आपने कोई चीज खरीदी, कोई नया बायर आया जिसने प्राइस हाइक पे खरीदी, तो आपने वो सेल कर दी, ठीक है। और आपको जो है उसमें से प्रॉफिट हो गया। Let me drink some water. अच्छा, एक एक्टिव मैनेजमेंट की इसकी टाइप ले सकते हो आप, ठीक है। जिस तरह कंट्रीडिक्शन टू मच मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। पोर्टफोलियो थ्योरी क्या होती है? कि आपने सस्ते में चीज खरीद ली, जैसे ही उसमें आपको थोड़ा मुनाफा हुआ आपने सेल कर दी, फिर आपने जब उसके प्राइस गिरे फिर खरीदी, फिर जब मुनाफा हुआ तो सेल कर दी। अब ये पता कब चलेगा कि आपने किस तरह से चीज बाय करनी है, कहाँ पर बाय करनी है और कहाँ पर सेल करना है? इस चीज में जो है आपको टेक्निकल्स कंट्रीब्यूट करेंगे, जिस तरह ह्यूमन रिएक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब टेक्निकल की सबसे पहली चीज आ जाती है कि मार्केट किस तरह जा रही है, डायरेक्शन ऑफ मार्केट। अब ये ह्यूमन की नेचर, ह्यूमन की साइकोलॉजी पे डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोच रहे हैं, ठीक है, क्रिप्टो मार्केट में आप किस तरह सोचते हैं? हमेशा आपको अपोजिट सोचना होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मार्केट जो है वो लॉन्ग जाएगी, तो आप अपने साथ इस तरह कंपेयर करेंगे कि कितने लोग हैं मेरी तरह जो सोच रहे होंगे कि मार्केट लॉन्ग जाएगी। जो लॉन्गर्स होंगे अगर वो स्ट्रांग हुए शॉर्टर से, तो डेफिनेटली मार्केट लॉन्ग जाएगी, ठीक है। अगर जो है वो शॉर्टर से स्ट्रांग हुए लॉन्गर से, काइंडली अपना माइक म्यूट करो, ये कौन है? दिस वॉइस इज इरिटेटिंग यार, ठीक है। तो अगर शॉर्टर से स्ट्रांग होते हैं तो मार्केट शॉर्ट की तरफ जाएगी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर आ जाता है, कौन? एक्सचेंज, ठीक है। एक्सचेंज क्या करता है? अगर मार्केट लॉन्ग की तरफ भी जा रहा है ना, तो उसको शॉर्ट की तरफ लेके आता है, कोई भी र्यूमर फैला के, कोई भी मतलब फाइनेंशियल मतलब इस तरह की न्यूज दे देता है कि लोग फेयर में आ जाते हैं और एकदम से अपने फंड्स निकालते हैं, और मार्केट जो है क्रैश हो जाती है, लोगों को लिक्विडेट कर देती है, और उसके बाद एक्सचेंजेस को प्रॉफिट होता है और आप लोग अपना लॉस बुक करके बैठ जाते हो। अच्छा, अब ट्रेंड लाइन क्या चीज है? टेक्निकल्स के अंदर ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, ठीक है। जिस पॉइंट के अंदर मार्केट फॉलो हो रही होती है, जिस वे के अंदर चल रही होती है, ठीक है, जहाँ यानी अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो वो चीज आपका ट्रेंड होगा, ठीक है। कि अब मार्केट जो है अब ट्रेंड के अंदर है। ट्रेंड के बारे में मैं समझाऊंगा कि कितने टाइप्स के ट्रेंड होते हैं, और कौन से ट्रेंड आपको लोगों को बेनिफिट्स होते हैं, और कौन से जो है आप लोगों ने जिन ट्रेंड से दूर रहना है, ठीक है। इजीली रिकॉग्नाइजेबल लाइंस होती हैं, इसको आप इजीली देख सकते हो कि ट्रेंड क्या चल रहा है इस वक्त मार्केट। जब भी आप प्लेटफॉर्म पे जाते हो, ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेट मी शो यू द चार्ट। BTC USDT, यार मीना हमने शॉर्ट किया हुआ था अच्छा खासा, तो छोटे प्रॉफिट में हम लोग निकल आए। इतनी बड़ी न्यूज़ का पता होता तो हम कब का और ज्यादा प्रॉफिट बुक कर सकते थे। ये देखो, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल ये क्या चल रहा है, एक ट्रेंड चल रहा है,
ठीक है, वन डे में आ जाओ। ये मार्केट को आप देख सकते हो, ये क्या है, मार्केट ग्रोथ फेज के अंदर है, पंप हुई है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, साफ आपको नजर आ रहा है कि एक ट्रेंड है। ठीक है, इस चीज को आप क्या कहते हैं, ट्रेंड। जिस तरफ लोगों का एक्सपेक्टेशन का जो है वे ज्यादा होता है, वो उसी को आप ट्रेंड कह रहे होते हो कि अब जो है मार्केट अप की तरफ है, यानी लॉन्ग जो है, बाइंग के अंदर लोग जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये डायरेक्शन प्रिडिक्ट करता है और बताता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होने वाली है। उसके बाद आ जाते हैं, जितनी इन्वेस्टमेंट इस कॉइन के अंदर आएगी उतनी उसकी प्राइस हाई जाएगी और ट्रेंड जो है स्ट्रांग होता रहेगा। ठीक हो गया जी। ट्रेंड आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से भी कंसीडर कर सकते हो। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी क्लियर करते हैं। हर टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों को ट्रेंड मैच करके देखना होता है। ठीक है, अगर 4 आवर्स जो है, इसके अंदर अलग टाइम फ्रेम चल रहा है, ठीक है, इसके अंदर ट्रेंड अलग होगा। 1 आवर में अलग होगा, 2 आवर में अलग होगा। क्यों? इसमें क्या शो हो रहा है कि ट्रेंड ब्रेक हुआ है। ठीक है, ये बुलिश फ्लैग था। काफी लोगों ने मुझे इस पे कमेंट भी किया कि सर बहुत ज्यादा बुलिश होने वाला है बिटकॉइन। मैंने कहा मुझे कोई इसमें बुलिश जो फेज है अभी तक नजर नहीं आ रहे, जिसकी बेस पे हमने शॉर्ट्स उठाए थे और टीआरबी ने हमें अच्छा खासा मैनिपुलेट किया, जबकि वो था शॉर्ट ही, और उसके बाद आपने देखा होगा कितना बड़ा बूम आया है। ये क्या है, डेफिनेटली अगर कोई इसको पुराना ट्रेडर देख रहा होता वो इसको बुलिश फ्लैग कंसिडर कर रहा होता। ठीक है, और वो सोच रहा होता कि बिटकॉइन इतना ही पंप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, एकदम से मार्केट लिक्विडेट हुई है और नीचे आ गई है। सॉरी, आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, एक्चुअली मेरी तबीयत इतनी साथ नहीं दे रही। अच्छा, अब ट्रेंड लाइन मैनेजमेंट। ट्रेंड आप लोगों ने समझ लिया, जिस डायरेक्शन में मार्केट होती है वो आप लोगों का क्या होता है, ट्रेंड होता है। ठीक है, ट्रेंड कितनी तरह के होते हैं, ट्रेंड आपके पास 3 तरह के होते हैं। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड आप लोगों को पता चल गया कौन सा होता है, कि जो मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो वो क्या हो गया, अप ट्रेंड हो गया आपका। ये चार्ट है आपके पास, मार्केट बुलिश है, ये अप ट्रेंड है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे आ जाओ, ये क्या शो हो रहा है, ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है, यानी मार्केट क्या हो रही है, इसमें देख रहे हो आप, नीचे आ रही है। ठीक है, इसके अंदर पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो अप ट्रेंड वाली मार्केट है उसको आप कहते हो हाई। ठीक है, इसको छोटा सा जूम आउट कर लेते हैं। इस पॉइंट को आप कंसीडर कर सकते हो एच, यानी हाई। डोनेट कर देता हूं मैं इसको एच के साथ, इसका साइज कर देते हैं थोड़ा बड़ा, 24 बहुत है। ठीक है, ये हो गया हाई पॉइंट इसका। ठीक है, अब डेफिनेटली अगर मार्केट जो चीज जितनी ऊपर जाती है वो उतनी ही नीचे भी आती है एक दिन। ठीक है, वो सुना होगा, ज्यादा आसमान नहीं छूना चाहिए, एकदम से गिरते भी बहुत बुरा है। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पर भी होती है। तो एक चीज इसकी हो गई लो, अगर ये नीचे आ रहा है तो ये क्या है, डाउन ट्रेंड है, तो हमने इसका नाम रख दिया लो। ठीक है, अब दोबारा से बता रहा हूँ, अप ट्रेंड होगा तो उसको हाई ट्रेंड कहेंगे, डाउन ट्रेंड होगा तो उसको हम लो कहेंगे। आप बाकी अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हो जो आपको कंफर्टेबल लगे। ट्रेडिंग आपका प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, सिर्फ बेसिक रूल्स होते हैं जिसके ऊपर मल्टीपल लोग जो है, फैक्टर्स, मार्केट्स जो है अफेक्ट कर रही होती है। ठीक है, अब देखो मार्केट जो है एकदम से एक मूवमेंट के अंदर नहीं चल रही होती। ठीक है, वो हाई और लो के बीच में चल रही होती है। अगर मैं इस चीज को जूम आउट करके आप लोगों को दिखा दूं, यहां से क्या हुआ है, मार्केट हाई गई है, फिर क्या हुआ है, दोबारा से लो हो गई है। तो हाई पॉइंट जितने मारेगी मार्केट, हम उसको क्या कहेंगे, एक हाई ट्रेंड है। इसका ये पॉइंट कौन सा हो गया, हाई। तो हाई का हाई पॉइंट कौन सा होगा, हायर हाई। ठीक है, फिर अगर उस पॉइंट से मार्केट डंप हो जाती है तो ये क्या होगा, हाई पॉइंट का लो। हाई पॉइंट का लो क्यों, क्योंकि मार्केट जो है अप जा रही है। ठीक है, लेकिन मार्केट के अंदर कुछ मूवमेंट इस तरह आया है कि थोड़ी सी डाउन हुई है, तो ये क्या हुआ, हाई पॉइंट का लो, तो हायर लो। ठीक है, फिर से पंप हुई, तो फिर से क्या हुआ, हायर हाई। हाई पॉइंट का हाई पॉइंट मतलब पॉइंट। अच्छा, लोग इसमें क्या मिस्टेक करते हैं, जिसे यहाँ पर एंट्री ले ली, बाइंग कर दी। बाइंग कर दी, मार्केट के स्ट्रक्चर को नहीं समझा, एकदम से मार्केट शॉर्ट की तरफ आई और लॉस के अंदर क्लोज करके अपना लॉस बुक कर लिया। ठीक है, जबकि उसको क्या चाहिए था कि हायर लो पॉइंट के अंदर जो है वो मार्केट के अंदर एंटर हो। जब भी आप अप ट्रेंड के अंदर एंटर होंगे तो आप किस पॉइंट पे एंटर होंगे,
हायर लो पॉइंट के ऊपर, और डाउन ट्रेंड में इंटर होंगे आप तो किस पॉइंट पे होंगे, हायर हाई के अंदर, लोअर हाई के ऊपर। ठीक है, अब लोअर हाई भी समझाता हूँ। जिस तरह ये हायर हाई है, फिर हायर लो, फिर से मार्केट ऊपर गई हायर हाई, फिर डाउन आई तो हायर लो, फिर से अगर ऊपर गई है तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। लेकिन ये आपके पास ट्रेंड कौन सा रहेगा, अप ट्रेंड रहेगा, यानी हाई ट्रेंड रहेगा इसका। लो में आ जाओ, मार्केट किस तरफ आ रही है, लो की तरफ आ रही है, ठीक है, डाउन हो रही है। यहां से गए, ये हमने प्रिडिक्ट किया हुआ था एलियट वेव के हिसाब से, एग्जैक्ट मार्केट ने वैसा ही मूव किया है, बेहतरीन। उसके बाद जो डंप आ गया था, गुड हो गया। ठीक है, लो की तरफ मार्केट गई है, ठीक है, यहाँ देख सकते हो। अब एक लो आया, फिर हाई आया, तो इसको क्या होगा, हमने लो के लेवल का हाई है तो इसको क्या बोलेंगे, लोअर हाई। ठीक है, मतलब दोबारा से मार्केट पंप की तरफ आ गई, फिर दोबारा लो हुआ तो लोअर लो, फिर हाई की तरफ चली गई तो लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। तो डाउन ट्रेंड में जो होंगे उसके लोअर लो, लोअर हाई बनेंगे। अप ट्रेंड के अंदर मार्केट जो होगी उसके हायर लो और हायर हाइज बन रहे होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को किस काम आते हैं, जब आप किसी ट्रेड में फंस जाते हैं तो आप देखते हैं अब मुझे रिवर्सल कहाँ से लेना है, आप उसका हायर लो पॉइंट ढूंढते हैं। उसी हायर लो पॉइंट में से आप लोग दोबारा इन्वेस्टमेंट करके और अपना जो लॉस होता है वो रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, जब आप कंसीडर हो जाएंगे, अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप इन चीजों को इजीली प्रिडिक्ट कर पाओगे। अब ट्रेंड लाइन को मैनेज किस तरह करना है। ठीक है, ट्रेंड लाइन आप लोगों को पता चल गया, जिस तरह मार्केट जा रही है। ठीक है, अब जहां से मार्केट सपोर्ट लेती है वो उसकी ट्रेंड लाइन होती है। ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये मार्केट गई, हायर लो बनाया इसने, ठीक है, हायर लो इसका एक सपोर्ट है, फिर हायर हाई हायर लो। जितने हायर लोस को आप मैच करोगे वो उसकी मैचिंग के बाद एक लाइन बन जाएगी। उस लाइन को आप क्या कंसीडर करते हो, आप उसको कंसीडर करते हो ट्रेंड लाइन। ठीक है, इसको सपोर्ट लाइन भी बोल सकते हो, ट्रेंड लाइन भी बोल सकते हो। जैसे ये ब्रेक होती है, रिट्रेस होती है मार्केट में, अच्छा खासा डंप आता है। अच्छा, टाइप्स ऑफ ट्रेंड बता दिया, अप ट्रेंड होता है, साइडवेज ट्रेंड होता है और डाउन ट्रेंड होता है। अब अप साइड भी समझ गए, डाउन भी समझ गए, साइडवेज का अभी तक क्यों नहीं बताया। ठीक है, साइडवेज एक ऐसा ट्रेंड है जहां पर अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं फिर तो मार्केट में एंट्री लो। ठीक है, और अगर आप जो है न्यू ट्रेडर हैं, सीख रहे हैं, तो एंट्री मत लेना इसमें। ये बेसिकली इसमें मैं भी एंटर नहीं होता हूँ, क्योंकि इसमें आप जब देखते हो मार्केट अप की तरफ ब्रेकआउट देगी तो आप डाउन अप ट्रेड में आप शॉर्ट के क्लोज कर देते हो। आप देखते हो डाउन की तरफ जाने वाली है तो आप लॉन्ग की पोजीशंस अपनी क्लोज कर देते हो। तो बार बार आपको कंसीडर होने से लॉस होता रहता है। अब साइडवेज की एग्जांपल देख लो, ये एक मार्केट चल रही है, इस पॉइंट को देखो, ये क्या चल रही है, साइडवेज मार्केट है। इस मार्केट के अंदर ना तो अप ट्रेड की बन रही है, ना तो डाउन की ट्रेड बन रही है। ठीक है, थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है लाइन, बट कंसीडर ये कौन सी होती है, साइडवेज मार्केट। ये आ गया आपका ट्रेंड। इसमें देख रहे हो मार्केट किस तरह चल रही है, ऊपर गई, फिर से अंदर आ गई उस साइकिल के, ठीक है, फिर ऊपर गई, फिर अंदर आ गई, फिर ऊपर गई। अच्छा, यहाँ क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है पर रिट्रेसमेंट नहीं हुई है। ठीक है, रिट्रेसमेंट का क्या मतलब, एक रेड कैंडल बने, उसके बाद फिर मार्केट अप की तरफ जाना शुरू हो जाए तो उसको आप सक्सेसफुल रिट्रेसमेंट कहते हो। ठीक है, जब हम ब्रेकआउट में जाएंगे, ब्रेकआउट ट्रेडिंग में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा रिट्रेसमेंट क्या होते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आपने कौन सा ट्रेडर बनना है। ट्रेडिंग के अंदर तीन तरह के ट्रेडर्स होते हैं। वैसे तो इसकी 6 से भी ज्यादा टाइप्स हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स, ठीक है, तो आपको बहुत सारे अल्गो ट्रेडर्स मिल जाएंगे, कम्युनिटी ट्रेडर्स मिल जाएंगे, ब्रेकआउट ट्रेडर्स, टेक्निकल्स। जो टेक्निकल ट्रेडर होते हैं इसके अंदर तीन टाइप के ट्रेडर आते हैं, ब्रेकआउट ट्रेडर, ठीक है, ट्रेंड ट्रेडर, और उसके अलावा रिवर्सल ट्रेडर। ठीक है, ब्रेकआउट ट्रेडर कौन से होते हैं, जिस तरह एक फ्लैग बना उसका ब्रेकआउट हुआ तो वहां से एंट्री लेते हैं हमेशा हर ब्रेकआउट पे। रिवर्सल ट्रेडर कौन से होते हैं, जिस तरह मार्केट अप से दोबारा डाउन से या अप जाने वाली है या अप से डाउन जाने वाली है, जिस तरह यहाँ से डाउन आ रही थी मार्केट, जैसे ही ये रिवर्स होगी यहाँ से, इस पॉइंट से उसे कोई रिवर्सल का चांस नजर आएगा तो वो यहाँ से एंट्री करेगा, हायर हाई के अपने टारगेट्स बनाएगा और वहां से जाके अचीव करके बाहर आता रहेगा। उसको कहते हैं रिवर्सल ट्रेडर। ब्रेकआउट ट्रेडर क्या है, जिस तरह जिस तरह एक पैटर्न, जिस तरह चार्ट पैटर्न्स में हम जाएंगे तो आप लोगों को बताऊंगा पैटर्न्स क्या होते हैं, किस तरह काम कर रहे होते हैं। जिस तरह एक पैटर्न जो है वो ब्रेक हुआ, जैसे यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, इसका कोई रिट्रेसमेंट नहीं हुई, काफी दफा रिट्रेसमेंट होती है, काफी दफा नहीं होती। ये आपके ऊपर है, आप मार्केट को किस वे में एनालाइज करते हो। ठीक है, यहाँ से जिस तरह ब्रेकआउट हुआ
उसके बाद क्या हुआ, वो यहाँ से एंटर होगा अगले कैंडल से। जैसे ही वो देखेगा अगला कैंडल लो बनना शुरू हो, यहाँ से एंटर होगा और कहाँ तक टारगेट रखेगा, उसके फर्स्ट सपोर्ट जोन तक। ठीक है, यहाँ तक TP1 अचीव करेगा और यहाँ से आउट हो जाएगा। इसको कहते हैं ब्रेकआउट ट्रेडर। दूसरा होता है ट्रेंड ट्रेडर। अब मार्केट कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, वो यहाँ से एंट्री लेगा, वेट करेगा, फिर यहाँ से एक और एंट्री लेगा, फिर वेट करेगा, फिर एक और एंट्री लेगा, फिर वेट करेगा। ठीक है, इसको हम ज्यादातर इन्वेस्टर भी कह रहे होते हैं। अब नेक्स्ट आ जाओ, ये ट्रेंड लाइन की एग्जांपल है। ट्रेंड लाइन आप लोग समझ चुके हो। ठीक है, जब हम पैटर्न्स में जाएंगे तो मजीद क्लियर हो जाएगी आप लोगों को ट्रेंड लाइन। अच्छा, एक्शन रिएक्शन थ्योरी भी इसी पे काम करती है। मार्केट जितना ऊपर जाती है उतना ही क्रैश भी होती है। ठीक है, अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ से शॉर्ट स्टार्ट कर लिया स्ट्रेट कैंडल को देखते हुए। ठीक है, मैं जो आज चीज समझा रहा था एक्शन रिएक्शन क्या होता है, यहाँ से आपने एक गैप अप ओपनिंग हुई है, यहाँ से आपने शॉर्ट स्टार्ट कर लिया, लेकिन मार्केट जो है वो एकदम से ऊपर हुई है। ऊपर हो गया, आप यहाँ पर लॉस में हो। अब आपको प्रिडिक्ट करना है इसका रेजिस्टेंस जोन। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, क्लियर कर दो चार्ट को। रिमूव ड्राइंग्स। अब देखो, एक ऐसा पॉइंट जहां से मार्केट स्ट्रांगली 2 से 3 बार रिवर्स हुई हो, उस पॉइंट को आप क्या कह रहे होते हैं, सपोर्ट जोन। ठीक है, अगर आप बॉल फेंकते हो डेफिनेटली एक छत होती है आपके पास, एक फर्श होता है। ठीक है, अगर बॉल ऊपर फेंकते हो तो डेफिनेटली कहां तक जाएगी, छत तक जाएगी। अब जो सपोर्ट है वहां पर आपके पास क्या होते हैं, बायर्स होते हैं। जो रेजिस्टेंस होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, सेलर्स होते हैं। अब यहां से देख रहे हो मार्केट इस पॉइंट से उठी है, दोबारा इसी पॉइंट पे आई है, फिर उठी है, फिर इस पॉइंट पे आकर यहां से गिर नहीं रही है। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि मैं डे मार्केट के अंदर देख रहा हूँ। ठीक है, अगर आप आ जाते हैं 4 आवर्स में, तो यहां पर एक सपोर्ट है। ये एक पॉइंट आप सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर जैसे इस सपोर्ट पे मार्केट आई है तो रिवर्स हुई है, ये चीज कंसीडर कर लेना। तो ये हो गया सपोर्ट। और दूसरा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस तरह काम कर रहा होता है, जब भी एक हायर पॉइंट आता है जहां पर मजीद सेलर्स बैठे होते हैं। ठीक है, सेलर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मार्केट को सेल कर देते हैं। आपने यहाँ से बाय किया है, आपने टारगेट रखा है इस पॉइंट का कि मैं यहाँ आके सेल कर दूंगा, तो आप एक सेलर है। जैसे ही आपकी मार्केट यहाँ गई, आपने अपना प्रॉफिट बुक किया, तो मार्केट में से पैसा निकल गया, दोबारा मार्केट नीचे आ गई। फिर आप आए, फिर आपने यहाँ बाय किया सपोर्ट पे, फिर यहाँ सेल किया, तो मार्केट के अंदर इस तरह क्या होती है, साइडवेज मूवमेंट चल रही होती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंसिडर हो रहे होते हैं। अच्छा, सिर्फ ये स्ट्रेट नहीं होती सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये चीज याद रखना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके पास स्ट्रेट नहीं होती, ये आपके पास किसी भी शेप में हो सकती है। अप ट्रेंड में भी हो सकती है, जिस तरह आपका ये अप ट्रेंड है, लेकिन ये लाइन क्या है आपकी, ये आपकी सपोर्ट लाइन है अप ट्रेंड की। देख रहे हो, मार्केट सिर्फ इसी लाइन तक आई है, ये भी एक सपोर्ट थी इसके पास। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसी वजह से, क्योंकि अप ट्रेंड की सपोर्ट भी मिल गई इसको, और जो है बेसिक सपोर्ट जो है इसकी, जहां से मार्केट अक्सर रिवर्स होती जा रही है, वो भी मिल गई। हाँ, अगर हम इस सपोर्ट को रिट्रेस करते हैं उसके बाद मैं समझ सकता हूँ कि अब जो है बिटकॉइन के चांसेस हैं 37-38 पे जाने के। अदरवाइज जो है मुझे इसमें चांसेस नजर नहीं आ रहे। हम इसलिए एक दिन वेट कर रहे हैं, ना लॉन्ग उठा रहे हैं ना शॉर्ट्स। लेकिन लॉन्ग जो है वो हम स्काल्पिंग के थ्रू उठा सकते हैं, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप ले लें। ठीक है, और सपोर्ट एक ये हो गई। रेजिस्टेंस किस वे में आपके पास आ रहा है, वो पॉइंट जहां से मार्केट दोबारा नीचे आ रही है, ये आपके पास आ गया रेजिस्टेंस। इस पॉइंट पे गई मार्केट डाउन। ठीक है, अब देख रहे हो मैंने कहा था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जहां से मार्केट 2 से 3 बार रिट्रेस हो। अब क्या हुआ कि ये तो थोड़ी ऊपर जाके रिट्रेस हुई, फिर नीचे आ गई, फिर ये थोड़ी ऊपर जाके रिट्रेस हुई, नीचे आ गई। ठीक है, ये आपके पास स्ट्रेट सपोर्ट भी है यहाँ पे। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सपोर्ट आपके पास 2 वे के अंदर होती है, ट्रेंड की सपोर्ट भी हो जाती है और बेसिक सपोर्ट भी हो जाती है। लेट्स क्लियर अनदर वन। ये आ गई, ये क्या है, रेजिस्टेंस जोन। जहां पर मार्केट जा रही है, टच होके वापसी नीचे आ रही है, तो ये क्या है, एक रेजिस्टेंस पे गई, डाउन आ गई। अब ये क्या बना, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। हर दफा लोअर हाई से जो है चीज वापसी आ रही है, तो ये क्या है, रेजिस्टेंस जोन से टकरा के नीचे आ रही है। तो इसकी बेस पे आपका क्या बन रहा है, लोअर हाई बन रहा है। ठीक हो गया जी। जैसे ही ये ब्रेक होगा, यहाँ से रिट्रेसमेंट होगा, तो आप यहाँ से लॉन्ग जो है वो ले सकते हैं अपना। नेक्स्ट चलते हैं। साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, ये आप लोगों को समझा दिए, जहां पर मार्केट जो है मूव होती रहती है एक जोन के अंदर, जहां से ना अप जाए ना डाउन जाए, इसको आप लोग साइडवेज ट्रेंड कह रहे होते हैं। तो ये आप लोगों का बेसिक था।
टेक्निकल समझने के लिए। ठीक है, ये बेसिक्स क्लियर कीजिएगा ताकि आप लोगों को टेक्निकल सीखने में आसानी हो। टेक्निकल्स जस्ट 40% काम करेंगे, 60% आपको जो है फंडामेंटल्स और उसके साथ साथ ट्रेडर्स की स्ट्रेटजीज को अप्लाई करने के बाद, इंडिकेटर्स को अप्लाई करने के बाद कंफर्मेशन होगी। कोई क्वेश्चन है, आस्क करें, अपना हैंड रेज करें ताकि मैं माइक अनम्यूट कर दूं आप लोगों का। एनीवन जिसका कोई क्वेश्चन है आस्क कर दे। उम्मीद है सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यार क्वेश्चन आस्क किया करें ताकि बाकी जो डरते हैं उनको भी क्लियर हो चीजें। आप लोगों का राइट होता है क्वेश्चन आस्क करना, ठीक है। एवरीथिंग इज क्लियर, चैट में ओके लिख दें तो हम क्लास को एंड करते हैं। सर आपने कहा फ्लैग बना है तो वो बता दें। ये पैटर्न्स में जाएंगे तब क्लियर हो जाएगा आपको, फिलहाल जो है हम पैटर्न्स नहीं पढ़ रहे हैं तो काइंडली अवॉइड करें। ठीक है, डीपली जाओगे तो सब मिक्स हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी, कुछ समझ नहीं आने वाला। फ्लैग एक पैटर्न होता है जिसके ब्रेकआउट पे मार्केट पंप करती है उतना ही जितना उसके पोल का साइज होता है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट अलग चीज है। जहां से मार्केट 2 से 3 बार अप जाए, यहाँ पर जहां पर बायर्स बैठे हुए हैं, मार्केट को दोबारा से गिरने नहीं दे रहे, ऊपर ले जाते हैं, तो वो सपोर्ट हो जाता है। जहां पर सेलर्स बैठे होते हैं आपके और मार्केट को उससे ज्यादा अप नहीं जाने दे रहे होते, ठीक है, वो आपका रेजिस्टेंस हो जाता है। 135 मिनट्स टाइम फ्रेम में अप्लाई कर सकते हैं। 135 मिनट में आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो कर सकते हो, पर 1 मिनट आपको ट्रेंड बता सकता है। ठीक है, पर 1 मिनट का चार्ट आपके लिए डे ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि 1 मिनट में अगर ये डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है, 1 मिनट 1 सेकंड भी नहीं लगेगा ये ब्रेक होने में। यहाँ से पंप होना है अच्छा खासा, और उसके बाद जो है आप लोगों ने गलत एंट्री ले लेनी है। ठीक है, तो बेटर यही है कि कम से कम भी 15 मिनट का चार्ट देखो, और 1 मिनट में ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो। जिस तरह ये डाउन चल रहा है, ये देख रहे हो ये किस तरह हुआ है, 1 मिनट में इसको डाउन ट्रेंड कह रहे हो। 1 मिनट में इतना बड़ा पंप आया है, मार्केट अप चली गई है। अब आपने यहाँ से डाउन की एंट्री ली होती तो इतना ज्यादा आप लोगों को लॉस हो जाता है। तो 1 मिनट से इतनी ज्यादा एक्यूरेसी नहीं होती एज कम्पेयर टू 15 मिनट्स, और जो है 4 आवर्स, 1 आवर और 1 डे। जी फिजान। अच्छा सर, मार्केट जो है अपने ट्रेंड के ऊपर मूव कर रही है बिल्कुल। 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी, 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी। पर मार्केट का जो रिएक्शन है वो ये समझ लें कि अपने ट्रेंड से हट के मार्केट ट्रेंड से हट के सर हायर हाई भी बना रही है और हायर लोज भी बना रही है। तो सर हम वो कौन सा इंडिकेटर अप्लाई करें जिसकी मदद से हम ट्रेस कर पाए कि मार्केट कितनी नीचे और जा सकती है, ट्रेंड से हट के और ट्रेंड के अंदर अंदर। फिबोनाची वो सर। काम आता है इसके अंदर। ठीक है, जी सर। फिबोनाची सीरीज जो है जब हम उसमें जाएंगे तो ये उसके थ्रू काम आपको समझ आएगा कि फिबोनाची किस तरह वर्क कर रही होती है। देखा, जिस तरह मैंने बताया था, यहाँ से इसको अच्छा खासा ट्रेंड ब्रेक हुआ है, थोड़ा रिट्रेस मारेगा ऊपर चले जाएगा। 1 मिनट का एक्यूरेसी नहीं होती इतनी ज्यादा। अच्छा, इसमें क्या सर वो है कि आपने बताया था, फ्लैट आपने लिक्विडेशंस। बताया था अमाउंट का। हाँ, वो जो आप बता रहे थे कि इसके अंदर जो है वो 30K से नीचे अमाउंट होगा तो ये और नीचे आएगी, वो वाली चीज सर मैंने अप्लाई वो करने की कोशिश की तो हुई नहीं। RSI इंडिकेटर है। इंडिकेटर्स में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर देखो, यूटी बोट एक इंडिकेटर है, इसको अप्लाई कर सकते हो। STC, ठीक है, ये अच्छा इंडिकेटर है, MACD को कंपेयर करके बता रहा होता है। और उसके अलावा RSI जो है वो आप सर्च कर लेना, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसको कहते हैं। ये अप्लाइड है मेरे पास, ठीक है। नहीं नहीं सर, वॉल्यूम इंडिकेटर की अप्लायंस दिखा दें सर। वॉल्यूम इंडिकेटर मैंने अप्लाई किया था तो वॉल्यूम वो ये लगा मुझसे हुआ है हुआ नीचे, नहीं। ये देख रहे हो, ये जो जी जोन है सर। ये वॉल्यूम लगा हुआ है। अब सही। ठीक है, ये देख रहे हो इसमें क्या हुआ है कि ये वॉल्यूम, जैसे ही फर्स्ट वॉल्यूम ने सारे वॉल्यूम को ब्रेक किया, तो अगला वॉल्यूम जी। भी कैंडल पंप हुए हैं। ठीक है, वॉल्यूम का आप इस तरह एनालाइज करते हो कि पुराने वॉल्यूम को क्या नए वॉल्यूम ने ब्रेक किया है। ठीक है, अगर ब्रेक करता है फिर आप इसके साथ एक इंडिकेशन देखते हो कि अब मार्केट अप की तरफ जाएगी। सही। ये सारी चीजें हम जब जाएंगे इंडिकेटर सीरीज में तब हम क्लियर कर लेंगे। ओके सर।
और किसी का कोई क्वेश्चन हो? चलें, ऑल क्लियर है तो लेट अस एंड द क्लास। और काइंडली अपनी असाइनमेंट सब लोग जो हैं अपलोड कर दो। ठीक है, आप लोगों का बेनिफिट है इसके अंदर। आज जो है इंशाल्लाह आज या कल में आपको थर्ड असाइनमेंट भी मिलने वाली है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा फोकस करना। कितने लोगों ने असाइनमेंट्स बनाई हैं? हैंड रेस कर दो जिन जिन की असाइनमेंट्स हो गई हैं। मुझे सिर्फ अभी तक ये कि अपलोडिंग रिसीव हुई है। बिलाल, आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ आस्क करना चाहते हैं? आपने माइक अनम्यूट किया हुआ है, हम्म। आस्क करें। चलें ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है एंड करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। उम्मीद है चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सर रिकॉर्ड अभी सबमिट करवा, क्या लिखा है, करवानी है रिकॉर्ड? सेकंड, अच्छा सेकंड वाली जो है वो दोनों एक ही तो थी, दो टॉपिक्स थे, एक ही पीडीएफ बनानी थी और जो है उसको अपलोड कर देना था। भले आप लोग एक वीक ले लो, ठीक है, लेकिन सारी की सारी सबमिट करवा दीजिएगा। थर्ड भी उसके साथ कंबाइन करके एक ही पीडीएफ बना के अपने अपने नाम से एक फाइल मेंटेन करो। ठीक है, वर्ड की मैं बना के दिखा देता हूँ किस तरह। ये वर्ड आ गया, इसके अंदर सिंपल यहाँ पर हेडिंग दो, असाइनमेंट्स, सेंटर में। ठीक है, यहाँ पर वन कर दो। फिर उसके नीचे जो बनाओगे, यहाँ लाइन दे दो इस तरह की, बीच में लिख दो असाइनमेंट 2। और इसी के नीचे 3, इस तरह की एक फाइल मेंटेन कर लो। तो सारी की सारी आप लोगों के जो है क्वेश्चन आंसर जो है क्लियर हो जाएंगे और सबमिट हो जाएगी एक ही फाइल में। फिर इसको पीडीएफ में भेजना चाहो या किसी भी चीज़ में, मैंने दोनों ऑप्शन एनेबल किए हैं मैं आप लोगों के लिए। एंड करें? सब लोग एग्री हैं तो एंड कर देते हैं अभी। हम्म। ओके लिख दो चैट में, फिर एंड करें। ओके 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 ओके। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है आज के लेक्चर आप लोगों को समझ आए होंगे। और भाई ये देख लो, पंप हो गया है उसी जोन को रिट्रेस करके। ठीक है, इसकी बेस पे स्कैल्पिंग कर सकते हो, बट अगर एक्सपर्ट हो तो, अदरवाइज लॉस कर सकते हो। फिर आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉस। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।